उपलब्धियां हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 9 वर्ष में देश का जो कीर्तिमान बढ़ाया, ऐसी कई उपलब्धियां हैं जो दिमनी विधानसभा को मिली हैं। आज दिमनी विधानसभा में गाँव की कोई कमी नहीं रही है। हमारे हर गांव में चाहे आयुष्मान हॉस्पिटल हों, चाहे हमारे शासकीय और अन्य योजनाएं हों, उनका पूरी भरपूर तरह से लाभ मिल रहा है और जो भी है उसके लिए हम प्रयासरत हैं। वो कार्य पूरा हो चुका है, कैबिनेट में मंजूरी मिल चुकी है, वित्त विभाग में पहुंच गया है। जल्दी से जल्दी स्वीकृति मिलने के बाद में उसका भी भूमि पूजन होगा और मैं समझता हूं भगवान की कृपा से भारतीय जनता पार्टी सरकार है तो उसका भी शुभारंभ जल्दी से जल्दी मुरैना में भूमि पूजन हो जाएगा। सड़कों के क्षेत्र में हो, किसी भी काम मामले में कहीं भी जो भी आज पीएससी खुली है, चाहे वो दिमनी की हो, जोआ की हो, किरनाइच की हो, आज सुज्जनपुर की हो, और ये हमारे बीच में जो भी पीएससी खुली हैं वो जनता पार्टी से लेके और भारतीय जनता पार्टी के राज्य के अलावा नहीं खोली कांग्रेस। आपके पास पीएससी के नाम पे बिल्डिंग है और उपकरण है, डॉक्टर और डॉक्टर भी हैं, आते हैं, डॉक्टर हैं, कर्मचारी हैं, आते हैं, डॉक्टर जानकारी एक आध जगह होंगे, मान रहा हूँ मैं। आप उसकी तो इतने पर्याप्त मात्रा में हमारी बात को पहुंचाएगा मुख्यमंत्री तक जनतंत्र में पहुंचा रहे हैं। आपका भी कहना दूसरे शिक्षा के क्षेत्र में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमारे दिमनी विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं तो 12 हाई स्कूल थे। 2003 से लेके अभी तक के 22 हाई स्कूल खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। चाहे वो सोनिया हो, 10+2 करने का काम सांगोली हो, कुथियाना हो, थरा हो, गोटका हो, बरियाका हो, यानी ये सबको काम करने का, जोआ हो, नयापुरा खनेटा हो और सुज्जनपुर हो या किसी भी तरह का जो स्कूल खोलने का बरेथा हो, किशनपुर हो, इन सब का जो जींगनी हो वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल का खुला हुआ 2003 का है। तो ये हाई स्कूल खोलने का काम, 5 सब स्टेशन से बिजली चलती थी जिससे हम आज जीवित हैं, ऐसी सांस ले रहे हैं कि हम गाँवों में बिजली दे पा रहे हैं। सब स्टेशन से 5 से चलती थी, 14 नए बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस 50-55 साल में नहीं बना पाई, 5 बना पाई, केवल हम लोग 14 बना गए। तो 14 सब स्टेशन बना के हमने जो लाभ दिया क्षेत्र को, दिमनी क्षेत्र के विकास में, वो बहुत कुछ है। स्टाफ डैम नाम की चीज नहीं थी इस क्षेत्र में, अभी माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने बताया। यहाँ पर पुल की व्यवस्था में 2 पुल से हम यात्रा करते थे, आज हम 5-5, 7-7 पुल, क्वारी नदी, आसन नदी पटी हुई पड़ी है, जहाँ से निकल लो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। भारतीय जनता पार्टी के राज्य में, जनता पार्टी का एक राज्य हुआ करता था, बाबू जबर सिंह जी ने 1000 आबादी के गांव को सड़क से जोड़ने की बात कही थी। 2.5 साल में वो सरकार चली गई, लेकिन वो भी जनता पार्टी, जनसंघ और सोशलिस्ट मिलकर घटक था। कांग्रेस ने कभी ये योजना न तो मध्य प्रदेश सरकार में बनाई, माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने योजना बनाई जिससे आज गांव के आबादी के लोग सड़क से सांस ले रहे हैं, सड़क से आने जाने का आवागमन कर रहे हैं। 90% जो सड़कें हैं वो प्रधानमंत्री रोड के अंदर 1000 की आबादी का जो नियम बनाया हिंदुस्तान के अंदर, जब कोई नियम बनाया जनता के लिए बनाया, सबसे नीचे अंतिम छोर पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पे चलते हुए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नीचे तक पहुंचाया काम। आज योजना बनाई है हिंदुस्तान के अंदर, नल जल योजना प्रत्येक गाँव को करने का काम 24 तक हो सकता है। कुछ दूरी कमी पूरी हमारे तुम्हारे सबके कारण हो सकती है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई काम रोकता है, कोई टोकता है, कहीं कुछ होता है, कुछ ठेकेदारों की कमी होती है, कुछ अधिकारियों की देखरेख में कमी हो सकती है, लेकिन नल जल योजना हर गांव में काम होने का काम कर रहा है। 2 प्रधानमंत्री, एक सड़क के बारे में माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए, आज माननीय नरेंद्र मोदी जी। एक हैंडपंप के लिए हम विधायकों से लोग हैंडपंप मांगते थे, घर घर में नल देने का काम हिंदुस्तान में माननीय मोदी जी ने किया है। वैसे हिंदुस्तान के मोदी जी ने एक काम नहीं किया, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत और स्वच्छता के अंतर्गत शौचालय और कनेक्शन, वो बिजली उसके गैस के कनेक्शन देने का। एक कनेक्शन जब हम माननीय छबराम जी से मांगते थे तो 20 कनेक्शन उन्हें मिलते थे, आज हर एक घर में कनेक्शन होकर महिलाओं को सुविधा दी। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री बधाई के मध्य प्रदेश से लेकर आज के मध्य प्रदेश का कंपैरिजन कर सकते हैं। आप बुद्धिजीवी हैं, आप सब चीज समझते हैं। 3 में क्या हालत थी, उसके बाद भी हम लोग जो काम किया, क्या हालत है। गिरिराज भाई हमारे 15 महीने एमएलए रहे कांग्रेस के राज्य में, 1 रुपया नहीं दिया। उसके बाद में जैसे ही सरकार बनी तो माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार में 10-15 रोडें तो पीडब्ल्यूडी की बनी, यहाँ नहीं 1 रोड नहीं बना सके 15 महीने में। तो ये सब चीजें समझो, कांग्रेस विकसित मानसिकता नहीं है, विकास नहीं चाहती, विनाश चाहती है। 9 साल मोदी को लेकर आपका क्या विचार है।
कहाँ है महंगाई बढ़िया, तो तेल मिल सरसों रहा बिच रही है 7,000 है, गेहूँ बिच रहा है 25 से, सरसों 4,500 है, 4600 4700 रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओ तने, रजिस्ट्रेशन करवा ले यार, 40 से 56 से तो बाको वो है रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन किसी ने नहीं कराया यार, रजिस्ट्रेशन करवाया आपको करवाओ। हम लोगों ने नहीं कराया जो बढ़िया कह रहे हैं। रजिस्ट्रेशन ही खुद कोई। प्रधानमंत्री जी का सपना था कि सोलराइज सिटी होना चाहिए, जैसे सांची को उन्होंने सोलराइज सिटी किया है जो बनके तैयार है। आज मैंने भी इसको अपनी जो बोर्ड की बैठक है माध्यम से लाभान्वित विदेश अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान, बेगा शहरिया भारिया परिवारों को, महिलाओं को आहार अनुदान योजना के रूप 300 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण की सुविधा और कमजोर वर्ग के सशक्त मतलब सामान्य जातियों को भी आरक्षण देने का काम EWS के तहत हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। कमजोर वर्ग के सशक्त बनाने के लिए प्रदेश में अनेक योजनाएं लागू, जिनमें मुख्य रूप से भगवान बिरसा मुंडा, संत रविदास, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना, वित्त पोषण योजना, सावित्रीबाई फुले स्व सहायता समूह योजना, पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यकों के लिए उद्यम एवं मुख्यमंत्री विमुक्त भ्रमित एवं अर्जित भूमित स्वरोजगार योजना शामिल की। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर राय शाह के नाम से किया गया। हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर तथा पाताल पानी स्टेशन का नाम जय नायक टट्या भील के नाम पर किया गया। प्रदेश के मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान बिरसा मुंडा और राजा हृदय साय के नाम पर किया गया। प्रदेश में वनाधिकार कानून के अंतर्गत 3 लाख से अधिक पट्टे वितरित, 35,000 से अधिक निरस्त दावे मान्य। विगत 3 वर्षों में अनुसूचित जाति के 1 करोड़ 42 लाख से अधिक हितग्राहियों को विभिन्न योजना में 24,600 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में प्रदेश के 7,300 से अधिक जनजाति बाहुल्य ग्रामों में विकास कार्य हुआ। बेटियां बन रही वरदान, लाडली लक्ष्मी योजना, महिलाओं को बहनों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लाडली बहना योजना नई शुरू की और उस बहनों के प्रतिमाह 1,000 रुपये देने का क्रांतिकारी निर्णय लिया। और इसके साथ साथ उपलब्धता के आधार पर महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर 250 रुपये बढ़ाने का काम, फिर 250 रुपये और इसको 3,000 रुपये ले जाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। और इस महिला सशक्तिकरण के लिए वर्ष 23-24 के बजट में रिकॉर्ड 1,02,976 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। लाडली लक्ष्मी योजना में 44,50,000 से अधिक बेटियों की बदली जिंदगी, 9,30,000 से अधिक लाडलियों को 235 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति। लाडली लक्ष्मी 22 सेकंड का शुभारंभ, लाडली लक्ष्मी सेकंड का शुभारंभ। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश नंबर 1 आया। अब तक 34 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं को 1,500 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मध्य प्रदेश में हुई। मेघावी बेटियों को स्कूटी देने का प्रावधान, मासूम बेटियों के साथ दुराचार करने वालों के खिलाफ फांसी के प्रावधान, 4,20,000 से अधिक स्व सहायता समूहों के माध्यम से 51 लाख से अधिक महिलाएं समूहों से जुड़ी। पोषण आहार संयंत्रों का संचालन स्व सहायता समूहों द्वारा प्रदेश में 3 करोड़ 70 लाख से अधिक महिलाओं को जनधन खातों से जोड़ा गया। जननी सुरक्षा, उमंग हेल्पलाइन, सुमन हेल्प डेस्क जैसी सराहनीय पहल महिलाओं और बेटियों के लिए बन रही है वरदान। 100 करोड़ रुपए से नारी सम्मान कोष की स्थापना, महिला अपराधों की रोकथाम के लिए 950 ऊर्जा डेस्क स्थापित। जल जीवन मिशन के माध्यम से 57 लाख से अधिक परिवारों को, माताओं बहनों को पानी ढोने के कष्ट से मिली मुक्ति। चाइल्ड बजटिंग वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना। नई युवा नीति के मामले में सीखने के साथ कमाई नए युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ। युवाओं को रोजगार के लिए प्रदान किया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण 8 से 10,000 रुपए तक मिलेगा। राज्य स्तरीय युवा आयोग का पुनर्गठन, मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना शुरू। मध्य प्रदेश ही नहीं पूरा देश खुशहाल बना है, चाहे आर्थिक स्थिति की बात करें, चाहे सामाजिक समरसता की बात करें, चाहे हम नौजवानों की बात करें, चाहे हम महिला सशक्तिकरण की बात करें, चाहे हम किसानों की बात करें। हम जिधर देखते हैं उधर सूरज उदय हुआ है। और प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी
ऐसे जनता की परवरिश कर रहे हैं, देश की जनता की परवरिश कर रहे हैं कि जैसे हम अपने परिवार का जैसे बाप बेटे की परवरिश करता है, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रधान सेवक हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, परिवार समझ कर सेवा कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे मुख्यमंत्री रहे दिनों रात। ठीक है, प्रधानमंत्री के ही बैनर पे आप चुनाव लड़ेंगे। आपका अपना यहाँ का स्टेटस क्या है, यहाँ क्या विकास किया आपने अपने विधानसभा में, उसका बताओ। यहाँ पर हमारे पूरे दिमनी विधानसभा में एक हर पंचायत में, हर बड़े गांव में जो 2000 की आबादी का है और 1000 सी आबादी से ऊपर है, उसमें नल जल योजना का कार्य चल रहा है। और यहाँ पर ऐसा कोई गांव बाकी नहीं बचा है जहाँ पर रोड से कनेक्टिव नहीं हो। लेकिन अभी किसी ने बताया था वहाँ ईदल सिंह की पत्रकार वार्ता में कि अम्बापुर में सबसे ज़्यादा इसी योजना में कमी है, कहीं अभी नल जल योजना चालू नहीं हुई है। कुछ गांव में चालू हुई है, कुछ गांव में चालू हो रही है, क्योंकि टेस्टिंग हो जाएगी, फिर उनके सारे काम पूरे हो जाएंगे और अधिकारी लगे हुए हैं। और हम लोग भी इस बात को बड़े अधिकारियों तक और माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाकर आए हैं। और हमारी यही कोशिश है कि हमारा दिमनी विधानसभा में कोई भी ऐसा घर नहीं है जो लाभार्थी उसका लाभ नहीं ले रहे हैं। टाइम लिमिट क्या है इसकी काम की, कब तक हो जाए? 2024 2025? नहीं, इसी दो एक महीने में ही पूरा, 24 से पहले पूरा हो जाएगा। 24 तक प्रधानमंत्री जी ने दिया है और पूरा कार्य हो जाएगा। चाहे हम हॉस्पिटल की बात करें, आपने देखा है, चाहे हम डैम की बात करें, हमारी नदियाँ सूखी पड़ी रहती थी गर्मियों में, आज डैम बने हुए हैं नदियों पे, कम से कम 7-8 डैम अपनी विधानसभा में बने हुए हैं। ऐसा कोई नदी का किनारा नहीं है जहाँ पर पानी नहीं है। पहले एक चौंच के लिए हमारे पशु और पंछी परेशान रहते थे पानी पीने के लिए, सौंस तक पानी नहीं था। आज पूरी नदियां लबालब हैं। तो ये देन भारतीय जनता पार्टी की और देश के प्रधानमंत्री और हमारे अमृत सरोवर बने हुए हैं। हमारी विधानसभा में 15 से ज़्यादा अमृत सरोवर बने हुए हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ सामने मंडी बन के तैयार है, इसका भी जल्दी से जल्दी कार्य प्रारंभ होगा, रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, यहाँ भी खरीदी की जाएगी। ये सिगोनिया है। और एक नया काम में ऊर्जा विकास निगम का घर दिए हैं, ये विधानसभा में भी पर्याप्त मात्रा में पहुँचे हैं, लोगों तक आवास निर्मित हुए हैं और हर घर में बिजली, पानी, गैस, शौचालय, आयुष्मान कार्ड पहुँचाया गया है। देश में लगभग 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है, जो विधानसभा में भी हमारी में पर्याप्त मात्रा में है। लोगों को बहुत ऐसे लोग थे जो अपनी ज़मीन और जायदाद तो घर और द्वार बेच देते थे, अपने पत्नी के जेवर भी बेच जाते थे, लेकिन या तो वो इलाज कराते कराते निर्धन हो जाता था और या फिर इलाज नहीं करा पाता था तो वो काल के गाल में समा जाता था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने जो आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक का इलाज जो फ्री देश के किसी भी हॉस्पिटल में किया जा सकता है, वो काम करके दिखाया है। 9 वर्षों में गरीबों एवं वंचितों की सेवा करने वाला भारत बना है, नारी शक्ति को संबल देने वाला भारत बना है, युवाओं के सपनों को पूरा करने वाला भारत बना है, किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करने वाला भारत बना है, सबके लिए सहज उत्तम सेवाओं वाला भारत बना है तथा विश्व में निरंतर विकास करने वाला भारत बना है। आज का भारत विरासत के साथ विकास करने वाला भारत है। आज भारत के विकास में गति भी है, शक्ति भी है, सुरक्षा भी है और संयम भी है। यह नया भारत है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भारत है, मिशन इंडिया के तहत आगे बढ़ता हुआ भारत है। 9 वर्षों की उपलब्धियों को लेकर हमारी एक वेबसाइट भी है, उसमें हमारे सभी कार्यकर्ता और हमारे क्षेत्र के लोग जुड़ रहे हैं। उसका नंबर 9990902024 जारी किया गया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसी के साथ साथ मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर उपस्थित हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय गिरिराज दंडोतिया जी, ऊर्जा विकास गिरिराज जी ने सारी बातें कह दी हैं। लेकिन मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर विकास को समर्पित उल्लेखनीय कार्य सपने हो रहे साकार, गरीब को मिले बराबरी के अधिकार। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में हवाई जहाज से तीर्थ दर्शन यात्रा कराने वाला देश का राज्य बना मध्य प्रदेश राज्य के बारे में कहूँगा। और 4 से 13 नगरीय निकायों में अवैध कॉलोनियों को नाम मात्र के शुल्क के साथ वैध एवं नियमित किए जाने का काम किया। मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना तथा मुख्यमंत्री नगरीय भू अधिकार योजना में
अभी तक 48,000 से अधिक पट्टे वितरित। प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 55 लाख से अधिक आवास स्वीकृत। 42 लाख आवासों का निर्माण पूर्ण। गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है आयुष्मान भारत योजना। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के सर्वाधिक 3 करोड़ 56 लाख से अधिक कार्ड बनाए गए। 26 लाख 34 हजार से अधिक मरीजों को मिला लाभ। 5 करोड़ 18 लाख से अधिक हितग्राहियों को मिल रहा है निःशुल्क खाद्यान्न। 145 दीनदयाल अंत्योदय रसोई केंद्र संचालित हैं जो गरीबों को 10 रुपये में भरपेट भोजन। संबल योजना के 4,72,000 से अधिक हितग्राहियों को 4,200 करोड़ रुपए से अधिक वितरित। संबल 2 में 14,21,000 से अधिक पात्र हितग्राही। जो संबल योजना माननीय कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी, माननीय शिवराज सिंह जी ने दोबारा चालू कर दी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में लगभग 82 लाख महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस प्रदान किए। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में 5,75,000 से अधिक बेटियां लाभान्वित। 51,000 की राशि को बढ़ाकर 55,000 किए जाने का काम किया है। वृद्धों निराश्रितों आदि को प्रतिवर्ष 3600 करोड़ रुपए की पेंशन सहायता। विकास का नया दौर आया, सभी वर्गों को सशक्त बनाया। जनजाति वर्ग को सशक्त बनाने के लिए पैसा अधिनियम तथा स्किल सेल मिशन सभी 89 विकास खंडों में लागू। जनजाति परिवारों के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम रोज योजना में लागू। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने का ऐतिहासिक निर्णय। जनजाति बाहुल क्षेत्रों में देवार रहने योजना प्रारंभ। आकांक्षा योजना के जरिए विद्यार्थियों को नीट, क्लेट और जी जैसी प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग सुविधा। पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष लगभग 300 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप प्रदाय। अनुसूचित जाति के लगभग